प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। 40 पार मोहन ने आखिर अपने ही हॉबीज की अपने साथ काम करने वाली सुधा से शादी कर ही ली। सुधा एक अनाथ लड़की थी जो चाचा चाची के पास पली पोसी बड़ी हुई और मोहन के साथ ही मोहन की कंपनी में कार्यरत थी। सुधा ने विवाह के पश्चात मोहन का घर भली भांति से संभाल लिया। सास बहू में भी अत्यधिक प्रेम था, क्योंकि मोहन के पिताजी जब मोहन बाल्यावस्था में था तभी वे कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो चुके थे। सारी जिम्मेदारी मोहन की मां सुषमा के ऊपर आ चुकी थी और सुषमा ने कड़ी मेहनत करके अपने बेटे को इस काबिल बनाया था। सास बहू के बीच करीब करीब मां बेटी जैसा ही रिश्ता था। बहुत कम समय में सुधा ने घर का समस्त कार्य अपने सर पे ले लिया। वो अपनी सासू माँ को कोई भी काम करने के लिए मना कर देती कि माँ आपने बहुत कर लिया है, अब आपके आराम के दिन हैं। बेटा तू क्या क्या करेगी, ऑफिस भी जाना, घर का भी काम संभालना, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता, मैं तो यहाँ खाली बैठी रहती हूँ। नहीं माँ जी, आप किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगे। क्यों, आपको मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं है? बेचारी सुषमा चुप हो जाती है। ऑफिस जाने के पहले सारे काम निपटा देती और ऑफिस से आने के बाद गर्मा गर्म खाना मोहन और अपनी सासू माँ को खिलाती और उसके बाद में वो खाती। पहले तो सुषमा जी ने कहा कि मैं भी तेरे लिए थोड़ी देर रुक जाती हूं, हम साथ में ही खाया पिया करेंगे, कम से कम उस बहाने गपशप हो जाएगी। सिलसिला चलता रहा, पर 1 साल के बाद सुधा अपनी सासू से दूर बैठकर कुछ भी खाती पीती थी, साथ में नहीं बैठती थी। अचानक इस परिवर्तन से सुषमा काफी नर्वस थी पर बोलती नहीं थी। एक दिन शाम को हॉल के अंदर चाय और बिस्किट लाकर सुधा ने अपने सासू माँ के सामने रखे और कहा कि माँ चाय बिस्किट ले लीजिए, समय हो चुका है। और थोड़ी दूरी पर जाकर सुधा बैठकर एक लाल डिब्बे को खोलकर उसमें से कुछ खाने लगी। सुषमा जी को इतनी दूरी से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि आंखें भी कमजोर हो चुकी थी और बीमार रहने लगी थी। यही कारण है कि सुषमा जी अब किचन में भी नहीं जा पाती थी, नहीं तो उन्हें सब कुछ पता था किस डिब्बे में क्या रखा हुआ है। पर अब 5-6 महीने हो गए थे, किचन में जाना बंद हो गया था अपनी बीमारी की वजह से। सुषमा जी ने जब उसे कुछ खाते देखा तो मन ही मन सोचने लगी, ये मुई क्या खा रही है मुझसे छुपाकर, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा खा रही होगी। मुझे चाय बिस्किट दे दिए और पता नहीं क्या खा रही है। मन में घंटियां बजने लगी। जब नजर बदल जाती है, विचारों के अंदर भी परिवर्तन आने लग जाता है और यही हुआ। रात भर करवटें बदलती रही सुषमा जी, पर उन्हें नींद नहीं आई। दिमाग में यही था कि वो क्या खा रही थी उस लाल डिब्बे में से। अंतर्मन कह रहा था कि जाने दो ना, क्या करना है, मुझे तो समय पर जो मांगती हूं, जो चाहिए वो मिल जाता है, फिर मैं क्यों व्यर्थ के अंदर इस तरह के विचार कर रही हूं, छोड़ो। पर दूसरा मन कहता, जो कि जागरूक मन था, नहीं नहीं, ऐसे कैसे क्या जाने दूं, ऐसे कैसे क्या छोड़ दूं, मुझे पता करके ही रहना पड़ेगा। और रात को 12:30-1 बजे उठी, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से किचन में पहुंची।
ढूंढने लगी वो डिब्बा कहाँ है। डिब्बा थोड़ा ऊपर था। थरथराते हाथों से, कांपते हुए हाथों से उसने डिब्बे को उतारने की कोशिश की, पर डिब्बा नीचे धड़ाम से गिर पड़ा। उसके अंदर से नमकीन और मीठे पार्ले जी के बिस्किट टुकड़े टुकड़े जो थे वो सब बिखर गए। डिब्बे की आवाज सुनकर मोहन और सुधा भी भागते हुए आए और कहने लगे, माँ जी क्या हुआ? माँ जी घबरा गई थी। अचानक मुंह से उसके निकला कि अरे बेटा नहीं, कड़वी दवाई खा खा के मुंह कड़वा हो गया था, तो शक्कर का डिब्बा ढूंढ रही थी तो ये डिब्बा गिर गया। लाइट लगाई गई, देखा तो उसमें छोटे छोटे बिस्किट के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। वे छोटे छोटे बिस्किट के टुकड़े कांच के टुकड़े की तरह सुषमा जी के दिल में चुभ रहे थे। अपने आप की गंदी सोच के लिए वो धिक्कार रही थी। मैंने अपने बहू के लिए कितना गलत सोच लिया कि वो क्या खा रही मुझसे छुपाकर। अरे वो तो मुझे साबुत बिस्किट देके, पूरे बिस्किट, आखे बिस्किट देके खुद टुकड़ों को खाती है। अपनी बहू को पाकर अपने आप को संसार की सबसे श्रेष्ठ सासू समझने लगी थी। खैर सोई। दूसरे दिन फिर से जब हॉल के अंदर सुधा बिस्किट और चाय देने आई तो सासू माँ ने कहा सुषमा जी ने कि बेटा वो जो टुकड़े वाले बिस्किट है ना वो मुझे दे दे, क्योंकि मेरे दांतों से साबुत बिस्किट चबाए नहीं जाते अच्छी तरह से। वो टुकड़े फटाफट डाल दूंगी तो चम्मच से खा लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसे कैसे टुकड़े बिस्किट खा सकती हो? वो तो मैं इसलिए खाती हूँ क्योंकि हर नए पैकेट के अंदर कुछ ना कुछ टूटे हुए बिस्किट निकल ही जाते हैं, तो मैं उनको अलग डब्बे में रख लेती हूँ। आपको मिलने के लिए कभी भी कोई भी आ जाता है और आपके हाथों में यदि वो टूटे हुए बिस्किट देखेगा तो हमारे घर की इज्जत का पंचनामा हो जाएगा, और मैं ये तो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कौन देखने वाला, मैं थोड़ी दूरी पे ही बैठती हूँ, कोई आया तो मैं डब्बा बंद कर लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता है कि मैं क्या खा रही हूँ, मेरे बिस्किट टूटे हुए या कैसे हैं। सुषमा जी के आंखों से पानी बरसने लगा। दोस्तों, सुषमा जी गदगद हो गई। सोचने लगी, संसार की सर्वश्रेष्ठ सासू यदि कोई होगी तो मैं हूं, जो मुझे ऐसी बहू मिली, हमारे घर की इज्जत को ढकने वाली, हमारे घर की इज्जत को अपनी इज्जत समझने वाली, ये बेटी से भी बढ़कर है। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, हर घर के अंदर, हर परिवार के अंदर यदि अपने अपने कर्तव्यों को समझकर उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को यापन करता है तो मैं समझता हूं संसार स्वर्ग बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कहानियों के अंदर आपने को छोटी छोटी नसीहत सीखने को मिलती है, और यही कारण है कि ये कथाएं प्रतिदिन जब तक मैं हूं आपको सुनने को मिलती रहेगी। इसलिए आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब कर अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।